अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। गोल्ड की नेक्स्ट वीक की प्रेडिक्शन क्या है? गोल्ड बाय जाएगा, सेल जाएगा? 3 अगस्त से लेके 7 अगस्त की गोल्ड की नेक्स्ट वीक की टेक्निकली, फंडामेंटली और जियो पॉलिटिकली हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर क्या मूव हो सकती है। अगर आप लोग भी एबी डिजिटल स्किल्स के चैनल पे न्यू हैं तो लाजमी तौर पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लास्ट प्रेडिक्शंस भी आप लोग हमारी उठा के देख सकते हैं कि जो जोन्स हमने मार्क किए थे, जो जोन्स हमने बोला था, सेम मार्केट उन्हीं जोन से प्ले हुई है। तो अभी नेक्स्ट वीक जो है वो मार्केट में क्या मूव आ सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम फंडामेंटली देखते हैं। फंडामेंटली मार्केट के अंदर सबसे पहले जो है वो आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग का डाटा है, ठीक है। नेक्स्ट वीक के अंदर सबसे जो स्ट्रॉन्ग न्यूज है वो एनएफपी की न्यूज है, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। तो अभी मंडे वाले दिन जो है वो हमारा जो फॉरेक्स फैक्ट्री पे डाटा है वो है आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग का। आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अगर डाटा जो है वो पॉजिटिव आता है तो उसके अंदर आपको डॉलर स्ट्रॉन्ग होता हुआ नजर आएगा और गोल्ड जो है वो नीचे जा सकते हैं। अगर ये डाटा आपको नेगेटिव नजर आए तो इसका मतलब है कि आपका इधर डॉलर जो है वो वीक हो गया और गोल्ड जो है वो आपको स्ट्रॉन्ग आता हुआ नजर आएगा। उसके बाद वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास सेकंड जो डाटा है वो आईएसएम सर्विस पीएमआई का डाटा है। तो सेम इसी तरह अगर ये डाटा हमारा पॉजिटिव आते हैं तो इधर आपको गोल्ड जो है वो वीक आता हुआ नजर आएगा और डॉलर आपको जो है वो स्ट्रॉन्ग जाता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास थर्सडे वाले दिन जो कि इंपॉर्टेंट डाटा है, इनिशियल जॉबलेस क्लेम, ठीक है। थर्सडे वाले दिन हमारे पास इंपॉर्टेंट डाटा है इनिशियल जॉबलेस क्लेम का। तो इस डाटा के अंदर भी अगर ये बेसिकली डाटा किस लिए होता है कि बेरोजगारी का दावा किया जा रहा है, अगर तो ये डाटा हमारा पॉजिटिव आता है तो ये डॉलर के लिए जो है वो नेगेटिव साइन है, क्योंकि किसी भी मुल्क के अंदर जब बेरोजगारी बढ़ेगी, मामला तो होते हैं, तो उस करेंसी जो है, उस मुल्क की करेंसी जो है नेगेटिव जाती है। अगर ये जॉबलेस का डाटा आपका पॉजिटिव देखने को आता है, पॉजिटिव देखने को आपको मिले, तो आपका इधर डॉलर जो है वो वीक होगा और गोल्ड जो है वो ऊपर जा सकता है। अगर ये डाटा आपका नेगेटिव आता है, नेगेटिव आने का मतलब है कि यूएसडी इधर स्ट्रॉन्ग होगा और गोल्ड जो है वो नीचे आ सकता है। इसके बाद आ जाते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट डाटा जो कि फ्राइडे वाले दिन है, एनएफपी का, नॉन फार्म पेरोल्स का डाटा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा होता है। इसके अंदर बेसिकली ये डाटा हर मंथ के फर्स्ट फ्राइडे को ये डाटा रिलीज किया जाता है। अब इसके अंदर क्या चीजें आती हैं, इस हवाले से मैं आपको गाइड कर देता हूँ। बेसिकली ये 3 चीजों पे डाटा ये मुश्तमिल होता है। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट क्लेम आ जाती है, रोजगारी का दावा। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, यानी कि बेरोजगारी हमारी कितनी बढ़ रही है। और अगर तो इसके अंदर अर्ली आवर्स आ जाते हैं कि जो लोग काम कर रहे हैं वो कितने घंटे काम कर रहे हैं। अच्छा, इसको एनएफपी नॉन फार्म पेरोल्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर फार्मिंग का जो नौकरियां होती हैं वो इसके अंदर काउंट नहीं होती। तो अगर एनएफपी का डाटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा होता है जो कि हर मंथ की फर्स्ट फ्राइडे को डाटा रिलीज होता है। अगर ये डाटा आपको पॉजिटिव देखने को मिले तो इसका मतलब है कि आपका डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है और गोल्ड जो है वो नीचे आ रहा है। इसके बाद हमारे पास जो है वो जियो पॉलिटिकल की तरफ जाते हैं। तो मार्केट के अंदर कुछ चीजें हैं जो कि नेक्स्ट वीक के अंदर अगर कोई एक चीज भी इनमें से प्ले हो जाती है तो आपको इधर जो है वो गोल्ड तेजी से ऊपर जाता हुआ नजर आ सकते हैं। वो कौन सी चीजें हैं मार्केट के अंदर? सबसे पहले आपका रशिया और यूक्रेन की जंग है, जो एक तो नंबर 1 पे ये आ जाती है। उसके बाद मिडल ईस्ट की टेंशंस जो चीजें चल रही हैं। उसके बाद यूएस और चाइना, ठीक है, यूएस और चाइना का जो रिलेशन है ये मार्केट के अंदर नेक्स्ट वीक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इसी तरह आपका क्रूड ऑयल, और उसके बाद अगर फेड रिजर्व्स की ऑफिशियल कोई स्पीच आ जाती है नेक्स्ट वीक के अंदर, तो ये चीजें मेन चीजें हैं जो कि नेक्स्ट वीक गोल्ड पे आपका रोल प्ले कर सकती हैं। शर्त यह है कि इनमें से अगर कोई चीज प्ले हो जाए तो। उसके बाद हमारे पास कुछ जोन्स आते हैं नेक्स्ट वीक के अंदर। अगर टेक्निकली देखा जाए तो वो कौन कौन से जोन्स हैं जहां से मार्केट जो है वो सपोर्ट ले सकती है, जहां पे बायर्स हैं, जहां से मार्केट उठ सकती है। और अगर मार्केट ऊपर जाती है तो रिजेक्शन सेलर्स के जोन कौन कौन से हैं, तो ये हम कुछ जोन्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास इधर जो बाय का जोन है वो है 4025 का जोन, ठीक है। ये मैं बाय के जोन बता रहा हूं। अगर तो मार्केट नीचे आती है तो इन जोन से मार्केट अगेन उठ सकती है। ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बेसिकली एनालिसिस है। इसके अंदर पहला जो जोन हमारे पास आता है वो 4025 का जोन आता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो जोन आता है वो 3994 का जोन आता है। 3994 का जोन है, ये भी हमारा बाय का जोन है। उसके बाद अगेन हमारे पास 3963 का जोन है, ये भी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बाय का जोन है। और लास्ट वन हमारे पास है 3944। तो ये 4 जोन्स हैं जो कि बाय के जोन्स हैं, और अगर मार्केट नीचे आती है तो इन जोन से अगेन मार्केट उठ सकती है।
और इसके बाद मार्केट अगर ऊपर जाती है तो ऊपर सेलर्स के हमारे पास कौन से जोन्स हैं, मार्केट कहाँ कहाँ से गिर सकती है, ये जोन्स आप अपने पास नोट रखिएगा। और जब मार्केट इन जोन्स पे आए तो आप लोग कंफर्मेशन के साथ इस पे ट्रेड भी कर सकते हैं। अब सेलर्स के हमारे पास जो जोन्स है, सबसे पहले तो जहाँ अगर मार्केट ऊपर जाती है तो मार्केट किन किन जोन से गिर सकती है, ये सेलर्स के जोन्स हैं, रिजेक्शन जोन्स भी जिन्हें बोले जाते हैं। उसके अंदर पहला जो जोन हमारे पास आता है वो 4083 4083 का जोन है जहां से मार्केट गिर सकती है। और उसके बाद स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हमारे पास 4114 4114 पे एक रिजेक्शन पड़ी हुई है जो कि स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है। और अगर मार्केट उधर जाएगी तो हाईली चांसेस हैं कि मार्केट नीचे गिर सकती है। उसके बाद लास्ट वन जो हमारे पास जोन है वो 4161 का जोन है, अगर मार्केट इधर आती है तो मार्केट इधर से भी गिर सकती है। तो ये कुछ जोन्स आपके सामने मैंने रखे हैं, तो आप जब अपने एनालिसिस करें तो इन जोन्स को लाजमी तौर पर देखिएगा। बाकी आपको टेक्निकली, फंडामेंटली और जियोपॉलिटिकली नेक्स्ट वीक मार्केट के अंदर जो चीज़ें होने जा रही हैं उस हवाले से आपको गाइड किया। अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पे शेयर कीजिएगा। आपके नज़दीक मार्केट जो है वो नेक्स्ट वीक गोल्ड की क्या मूव दे सकती है, मार्केट बाय जाएगी या मार्केट सेल जाएगी, किन किन जोन से मार्केट रिस्पेक्ट ले सकती है, अपनी एनालिसिस, अपनी प्रेडिक्शंस लाजमी तौर पे हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।